सुबह के वक्त गांव के खेतों में सुनहरी धूप आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। हवा में परिंदों की चहचहाहट थी और कच्ची गलियों में जिंदगी जाग रही थी। मिट्टी के घरों से धुएं की हल्की लकीरें उठ रही थीं, जैसे हर दिन की तरह आज भी गांव अपनी सादगी में मुस्कुरा रहा हो। इसी गांव के एक घर की छत पर समीरा खड़ी थी। उसकी उम्र कोई 20 बरस के करीब थी। रंगीन लिबास, सादा जेवरात और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो खामोशी से नीचे आंगन की तरफ देख रही थी, जहां उसकी बड़ी बहन नादिया बैठी सब्जियां काट रही थी। नादिया का अंदाज पुरसुकून था। वो लकड़ी के तख्ते पर सब्जियां काट रही थी, कभी मुस्कुरा देती, कभी काम में मगन हो जाती। गांव की औरतें अक्सर नादिया की तारीफ किया करती थीं, कोई उसके सलीके को सराहता तो कोई उसके नर्म लहजे को। लेकिन समीरा के दिल में ये तारीफें चुभती थीं। वो दिल ही दिल में सोचती, हर बात में बस नादिया ही क्यों। छत पर खड़ी समीरा की आंखों में हसद आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा। वो नीचे सब कुछ देख रही थी, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। इसी लम्हे उसके जहन में एक ख्याल आया, एक खामोश छिपी हुई चालाकी। समीरा चुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गई। आंगन में रखे बर्तनों के पास नादिया ने सब्जियों को पकाने के लिए तैयार करके रखा हुआ था। समीरा ने इधर-उधर देखा, फिर जल्दी से उन सब्जियों में मसाला कुछ ज्यादा डाल दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे दिल में एक अनजाना सा खौफ भी जागा। कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। कुछ देर बाद नादिया ने उन्हीं सब्जियों से खाना पकाया। देगची से भाप उठ रही थी, खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। खाना देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा था। जब सबने खाना खाया तो शुरू में सबने तारीफ की, वाह नादिया, आज तो कमाल हो गया। लेकिन जैसे ही चंद निवाले खाए गए, फिजा बदलने लगी। लोग खांसने लगे, आंखों में पानी आ गया। कोई पानी ढूंढने लगा, कोई हैरान था, मसाला इतना तेज कैसे हो गया। ये सवाल हर चेहरे पर लिखा था। आंगन के एक कोने में खड़ी समीरा ये सब देखकर दिल ही दिल में हंस रही थी। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि एक जोड़ा आंखें सब कुछ देख चुकी हैं। इमरान, उसका भाई, खामोशी से समीरा के चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसने उसकी आंखों में छिपी हुई खुशी देख ली। वो फौरन समझ गया कि ये सब किसकी हरकत है। कुछ देर बाद इमरान ने समीरा को एक तरफ बुलाया। उसका लहजा नरम था, मगर बातों में गहराई थी। उसने कहा कि हसद कभी इंसान को सुकून नहीं देता, बल्कि रिश्तों में दरार डाल देता है। समीरा की आंखें झुक गई, उसका दिल बोझिल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो किया वो कितना गलत था। उसने दिल ही दिल में वादा किया कि वो दोबारा कभी हसद को अपने अमल पर हावी नहीं होने देगी। नादिया ने कुछ नहीं कहा। उसने खामोशी को तरजीह दी, शायद इसलिए कि बाज़ बातें कहे बगैर भी समझ आ जाती हैं। वक्त गुजरता गया। गांव की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में आ गई। आंगन में हंसी लौट आई और एक दिन समीरा और नादिया को फिर से साथ हंसते बातें करते देखा गया।